क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी हॉरर कहानी लेकर आई हूँ जो आपके होश उड़ा देगी। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर छुट्टी मनाने गए हैं जहाँ कानून का कोई डर नहीं है। एक ऐसी जगह जहाँ आप कोई भी भयानक से भयानक अपराध कर सकते हैं और आपको सजा भी नहीं होगी। बस शर्त इतनी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी ही खूंखार और अनूठी जगह की सैर करवाने वाली हूँ जो आपको इंसानियत की हदों के पार ले जाएगी। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत ही खौफनाक होने वाला है। कहानी हमें मिलवाती है एक लेखक जेम्स फॉस्टर और उसकी पत्नी एम से। वे एक काल्पनिक खूबसूरत लेकिन अजीब देश ली टोलका में अपनी शादी की सालगिरह मनाने आए हैं। जेम्स पिछले 6 सालों से एक भी शब्द नहीं लिख पा रहा है और ये नाकामी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उसकी पत्नी एम एक बहुत अमीर पब्लिशर की बेटी है और जेम्स को हर पल ये एहसास होता है कि वो अपनी पत्नी के पैसों पर एक शानदार जिंदगी जी रहा है। उनके रिश्ते में प्यार से ज्यादा एक अनकही घुटन और खामोशी है। रिजॉर्ट में एक स्थानीय त्योहार उम्र माख की धूम है जिसका अर्थ है समनिंग या बुलावा। लेकिन जेम्स इन सब में कोई रुचि नहीं दिखाता। वो अपनी खोई हुई रचनात्मक प्रेरणा को ढूंढने यहाँ आया है, लेकिन उसे हर तरफ निराशा ही हाथ लग रही है। तभी उनकी जिंदगी में गैबी और एल्बन नाम के एक आकर्षक कपल की एंट्री होती है। गैबी जेम्स की एक बड़ी फैन होने का दावा करती है। वो कहती है कि उसने जेम्स का एकमात्र प्रकाशित उपन्यास द वेरिएबल शीथ पढ़ा है और वो उसे बहुत पसंद आया। सालों बाद किसी प्रशंसक से मिलना जेम्स के मुरझाए हुए आत्मविश्वास के लिए किसी ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। गैबी और एल्बन जेम्स और एम को अपने साथ डिनर पर आमंत्रित करते हैं। डिनर के दौरान गैबी, जो एक एक्ट्रेस होने का दावा करती है, अपनी अजीब और चुलबुली हरकतों से सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। वो दोनों जेम्स और एम को अगले दिन रिजॉर्ट के बाहर घूमने के लिए मना लेते हैं, जबकि रिजॉर्ट का नियम है कि पर्यटकों को किसी भी हालत में परिसर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये देश विदेशियों के लिए खतरनाक है। अगले दिन वे चारों एक पुरानी कार में ली टोलका के ग्रामीण इलाकों की सैर पर निकल पड़ते हैं। वे पूरा दिन एक सुनसान बीच पर बिताते हैं, शराब पीते हैं और खूब मस्ती करते हैं। इसी दौरान गैबी अकेले में जेम्स को बहकाने की कोशिश करती है, जिससे जेम्स थोड़ा असहज महसूस करता है। दिन ढलने पर जब वे नशे में चूर होकर वापस रिजॉर्ट की ओर लौट रहे थे तो एक भयानक हादसा उनकी जिंदगी बदल देता है। रात के घने अंधेरे में जेम्स से गाड़ी चलाते हुए एक स्थानीय व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। एम बुरी तरह घबरा जाती है और पुलिस को फोन करने की बात करती है, लेकिन गैबी उसे तुरंत रोक देती है। वो चेतावनी देती है कि ये देश भ्रष्ट और कानून विहीन है। अगर उन्होंने पुलिस को बुलाया तो वे सब बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। वो जेम्स को उस मृत शरीर को वहीं छोड़कर भाग जाने के लिए मजबूर करती है। अगली सुबह जेम्स को उसके होटल के कमरे से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसे बताया जाता है कि ली टोलका का कानून बहुत क्रूर है। यहाँ खून का बदला खून है। जिस व्यक्ति को जेम्स ने मारा है उसके सबसे बड़े बेटे को ये कानूनी अधिकार है कि वो जेम्स को व्यक्तिगत रूप से जान से मार दे। जेम्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी मौत साक्षात सामने खड़ी दिखाई देती है, लेकिन तभी उसे एक विचित्र और भयानक कानून के बारे में पता चलता है। ली टोलका में अमीर विदेशी पर्यटकों के लिए न्याय का एक अनोखा सिस्टम है। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप अपनी जगह पर अपना एक क्लोन या हमशक्ल बनवा सकते हैं और आपकी सजा आपके क्लोन को दी जाएगी। जेम्स, जो अपनी पत्नी के पैसों पर निर्भर था, इस प्रक्रिया के लिए सहमत हो जाता है। एक अजीब लैब में एक दर्दनाक प्रक्रिया के माध्यम से जेम्स का एक हूबहू डुप्लीकेट तैयार किया जाता है। कानून के अनुसार जेम्स को अपनी आंखों के सामने अपने क्लोन को मरते हुए देखना होगा। जेम्स और एम को उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां मृतक का बेटा हाथ में एक लंबा तेज चाकू लिए खड़ा है। जेम्स का क्लोन दया के भीख मांगता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। और फिर जेम्स की आंखों के ठीक सामने वो लड़का उसके क्लोन को बेरहमी से चाकू से गोद गोद कर मार डालता है। इस दिल दहला देने वाले मंजर को देखकर एम पूरी तरह से सदमे में चली जाती है। वो तुरंत उस देश को छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन जेम्स इस घटना से डरा हुआ नहीं बल्कि एक अजीब सा रोमांच महसूस करता है।
जब एम पैकिंग कर रही होती है तो जेम्स बहाना बनाता है कि उसका पासपोर्ट खो गया है। वो एम को अकेले ही वापस जाने के लिए मना लेता है और एम भारी मन से उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। अब जेम्स ली टोलका में पूरी तरह अकेला और आज़ाद है। वो फिर से गैबी और एल्विन से मिलता है। गैबी और एल्विन उसे अपने दोस्तों के एक गुप्त समूह से मिलवाते हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण समूह नहीं है। ये उन बेहद अमीर पश्चिमी पर्यटकों का एक गिरोह है जो हर साल ली टोलका सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो यहाँ जी भरकर जघन्य अपराध कर सकें और फिर भारी कीमत चुकाकर अपने हमशक्लों को अपनी जगह मरवा सकें। इस समूह के लिए हत्या, डकैती और हिंसा सिर्फ एक खेल है, अपने उबाऊ जीवन में रोमांच भरने का एक साधन। वे जेम्स को भी इस घिनौने खेल में शामिल होने का न्योता देते हैं। जेम्स, जो अपनी लेखक वाली पहचान और नैतिक कंपस को पहले ही खो चुका था, इस नई खतरनाक और परिणामों से मुक्त दुनिया की ओर खींचा चला जाता है। वो उनके साथ मिलकर रिजॉर्ट के मालिक के घर में डकैती डालता है, जहां गोलियां भी चलती हैं और हिंसा होती है। अगले दिन वो पूरे समूह के साथ बैठकर सामूहिक रूप से अपने अपने क्लोन्स को मरते हुए देखता है, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। जेम्स को अब इन सब में एक अजीब सा मजा आने लगा है। वो अपनी पुरानी दबी कुचली जिंदगी को भूलकर एक नया निडर इंसान बन रहा है, एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी चीज का डर नहीं है। ये समूह जेम्स को पूरी तरह से बदलने पर तुला है। वो उसे ड्रग्स की दुनिया से परिचित कराते हैं। एक रात वो जेम्स को एक स्थानीय हैलुसिनोजेनिक ड्रग AK-GET देते हैं, जिससे उसे अजीब और भयानक मतिभ्रम होने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कई लोगों के साथ उन्मादी यौन क्रियाओं में लिप्त है, लेकिन उसे ये भी यकीन नहीं होता कि इसमें से क्या सच है और क्या उसके दिमाग का वहम। जेम्स धीरे धीरे अपनी असली पहचान खोता जा रहा है। वो अब एक संवेदनशील लेखक नहीं, बल्कि एक क्रूर और असंवेदनशील अपराधी बनता जा रहा है। समूह के लोग उसे लगातार उकसाते हैं, उसे और भी ज्यादा हिंसक अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक रात ये समूह एक और भी ज्यादा घिनौना और व्यक्तिगत खेल खेलता है। वे जेम्स को धोखे देकर उसी के एक और क्लोन पर हमला करने के लिए तैयार करते हैं। वे उसे ये विश्वास दिलाते हैं कि ये क्लोन वो जासूस है जिसने उसे पहली बार गिरफ्तार किया था और अब वो उससे बदला ले सकता है। गुस्से और नशे में धुत जेम्स उस क्लोन को बुरी तरह से मारता पीटता है, उसे लगभग जान से ही मार देता है। रात तक जेम्स थका हारा अपने कमरे में लौटता है। वहां उसे बहनी सारो बिल्कुल नहीं दिखती। इस क्रूरतापूर्ण कार्य के बाद जेम्स को अचानक से होश आता है। उसे ये भयानक एहसास होता है कि वो क्या बन गया है। वो अपने आप से डर जाता है। उसने अपना जो पासपोर्ट छुपा कर रखा था, वो उसे निकालता है और उस नर्क से भागने का फैसला करता है। वो एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है। उसे लगता है कि वो इस पागलपन से बच निकलेगा, लेकिन गैबी और उसका गिरोह उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे। वे बस को बीच रास्ते में रोकते हैं और जेम्स का अपहरण कर लेते हैं। अब जेम्स उनकी कैद में है, पूरी तरह से असहाय। यहीं पर गैबी जेम्स के सामने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करती है जो उसकी बची खुची इंसानियत को भी खत्म कर देता है। वो हंसते हुए बताती है कि उसने कभी उसकी किताब पढ़ी ही नहीं थी। वो उसे हमेशा से एक हारा हुआ और दयनीय इंसान मानती थी। गैबी बताती है कि ये सब उनका एक किंस्टीन योजनाबद्ध खेल था। वे और उनका समूह हर साल एक नए कमजोर पर्यटक को अपना निशाना बनाते हैं और अपने मनोरंजन के लिए उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ते हैं, उसे बर्बाद करते हैं। जेम्स का एक्सीडेंट तो बस एक सुनहरा मौका था। अगर वो एक्सीडेंट नहीं भी होता तो भी वे लोग कोई और तरीका ढूंढकर उसे अपने जाल में फंसा ही लेते। ये सुनकर जेम्स के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका प्रशंसक बनना, उसकी तारीफ करना, उसके साथ दोस्ती करना, सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ था, एक क्रूर धोखा था। पूरी तरह से टूटा हुआ जेम्स किसी तरह उनकी पकड़ से छूटकर पास के घने जंगल में भाग जाता है। गैबी पीछे से उसके पैर में गोली मार देती है। घायल और खून से लथपथ जेम्स घंटों तक जंगल में भटकता रहता है। आखिरकार वो दर्द से बेहोश होकर एक खेत में गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक स्थानीय किसान परिवार के घर में पाता है। वे लोग बिना कुछ पूछे उसकी देखभाल करते हैं, उसके घाव भरते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ दिनों तक जेम्स को पहली बार उस देश में सच्ची इंसानियत का अनुभव होता है। उसे लगता है कि शायद अब वो इस खौफनाक दुश्मन से बच गया है, लेकिन उसकी ये शांति एक भ्रम साबित होती है। गैबी और उसका पूरा गिरोह उसे वहाँ भी ढूंढ निकालते हैं।
अब वे जेम्स के साथ अपना अंतिम और सबसे भयानक खेल खेलने वाले हैं। वो उसे बताते हैं कि एक सच्चा अपराधी बनने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे दीक्षा के अंतिम चरण से गुजरना होगा। उसे अपने ही एक क्लोन को खुद अपने हाथों से मारना होगा। वे जेम्स के सामने उसी का एक और हमशक्ल ले आते हैं जो बिल्कुल नंगा, डगा हुआ और असहाय है, किसी जानवर की तरह। वो उसे कुत्ता कहकर बुलाते हैं। जेम्स के अंदर का बचा खुचा इंसान ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो अपने ही प्रतिबिंब को अपनी ही आंखों में देखते हुए नहीं मार सकता। लेकिन तभी वो क्लोन, जो शायद अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, अचानक जेम्स पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने की आदिम प्रवृत्ति के तहत जेम्स को मजबूरन उससे लड़ना पड़ता है। दोनों के बीच एक क्रूर और खूनी लड़ाई होती है और इस लड़ाई में जेम्स उस क्लोन को पीट कर बेरहमी से मार डालता है। जेम्स ने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। उसका परिवर्तन अब पूरा हो चुका है। वो इंसान से जानवर बन चुका है। गैबी उसके पास आती है और उसे एक अजीब विकृत स्नेह के साथ सांत्वना देती है, जैसे एक माँ अपने नवजात बच्चे को देती है। वो अपने स्तन को जेम्स के खून से सने मुंह से लगाती है, जैसे उसे अपना दूध पिलाकर एक नया और राक्षसी जन्म दे रही हो। ये एक बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाला दृश्य है, जो जेम्स के पूर्ण नैतिक पतन का प्रतीक है। अगले दिन ये पूरा समूह वापस अपने देश जाने के लिए एयरपोर्ट पर होता है। हवाई जहाज में बैठते हुए समूह के सभी सदस्य ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वे अपनी सामान्य जिंदगी, अपनी नौकरी, अपने घर की छोटी छोटी समस्याओं की बातें कर रहे हैं, जैसे ली टोलका में बिताया गया वो खूनी और उन्मादी हफ्ता बस एक सपना था जिसे वे पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन जेम्स खामोश है। वो पूरी तरह से सदमे में है। वो इन लोगों को देखता है और उसे ये समझ नहीं आता कि कोई इतनी आसानी से अपनी इंसानियत का मुखौटा वापस कैसे पहन सकता है। समूह के लोग जेम्स को अगले साल फिर से उनके साथ इस छुट्टी पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। एयरपोर्ट पर जब उसकी फ्लाइट की अंतिम घोषणा होती है तो जेम्स अपनी सीट से नहीं उठता। वो जानबूझकर अपनी फ्लाइट छोड़ देता है। कहानी के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि जेम्स वापस उसी खाली और वीरान रिजॉर्ट में लौट आया है। पर्यटकों का सीजन खत्म हो चुका है और वहां मॉनसून की मूसलाधार बारिश हो रही है। रिजॉर्ट पूरी तरह से सुनसान और भूतिया लग रहा है और जेम्स उस तेज बारिश में अकेला बैठा है। उसकी आंखें भावहीन हैं। वो पूरी तरह से खो चुका है। उसे नहीं पता कि वो कौन है और उसे कहाँ जाना है। वो ना तो अपनी पुरानी दुनिया में लौट सकता है और ना ही इस नई दुनिया में जी सकता है। वो हमेशा के लिए अनंतता के इस पूल में फंस चुका है और यहीं पर ये परेशान कर देने वाली कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, बल्कि ये अमीर और गरीब के बीच की खाई, नैतिकता के पतन और पहचान के संकट पर एक गहरा और परेशान कर देने वाला कटाक्ष है। ये दिखाती है कि कैसे कुछ लोगों के लिए इंसानियत, अपराध बोध और किसी की जान बस एक महंगा खेल है। ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर आपको कभी बिना किसी परिणाम के कुछ भी करने की पूरी आज़ादी मिले तो आप अपनी इंसानियत की सीमाओं को कहाँ तक खींचेंगे। अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, हमारे चैनल मूवी हिट एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग कहानी के साथ।